कि जब तक भारत के पास संविधान है, जब तक हिंदुस्तान एक दस्तूर से चलता है, हिंदुस्तान की रहने वाली दूसरी बड़ी आबादी के साथ अन्याय का मतलब देश के आने वाले कल के साथ खिलवाड़ करना होगा का नहीं है। ये वक्त तैयारी का है, ये वक्त एक नई लड़ाई का ऐलान करने का है। दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। दोस्तों, आज़म खां की इसी प्रकार की तकरीरों ने मुस्लिम वोटों को समाजवादी से जोड़ा था और बड़ी मात्रा में जोड़ा था, लेकिन आज माहौल बदल चुका है। आज देखा जा रहा है कि धर्म के आधार पर ज़्यादा राजनीति हो रही है। इस संबंध में हमने रामपुर के शुएब खान, जो बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अर्थ किंग के मालिक हैं, उनसे बातचीत की। पेश एक बातचीत के कुछ 14 फरवरी को रामपुर में मतदान होगा और जैसे जैसे 14 फरवरी करीब आ रही है, यहाँ का माहौल गर्माता जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम के पर्चे को लेकर भी बहुत सी बातें हुई थी और दूसरे प्रकार की भी बातें चल रही हैं। लेकिन हमारे साथ आज मौजूद हैं रामपुर के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता शुएब खान। इनसे बात करते हैं कि इस वक्त माहौल क्या है। शुएब साहब, पहले तो आपको बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। शुएब साहब, ये बताइए, इस वक्त जो रामपुर में जो माहौल चल रहा है, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? क्योंकि इस वक्त बहुत सी बातें ऐसी चली कि अब्दुल्ला आजम का पर्चा कैंसिल हो जाएगा और क्या डोमिनेशन के पीछे पड़े हैं, ये नहीं कि अपने मुद्दों की बात करें। तो आप भाजपा के चूंकि वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो भाजपा इस वक्त किन मुद्दों पे लेकर चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, खासतौर से रामपुर में? देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि अगर मैं नॉमिनेशंस के लिए अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता उनके पीछे नहीं है। तो उनका कोर्ट का मामला है। कोर्ट अगर उनको लड़ने की इजाज़त देगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, अगर कोर्ट लड़ने की इजाज़त नहीं देगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो कोर्ट का मामला है, कोई किसी कार्यकर्ता ने या किसी नेता का कोई इसमें मसला नहीं है। अब उनका तो क्लियर हो गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो आप मुकाबला किससे मान रहे हैं इस वक्त? चुनाव लड़े, वो स्वार टंडा की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, शायद ज्यादा स्वार टंडा की सीट से चुनाव लड़े। हमजा मियां हमारी पार्टी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हमजा मियां जीतेंगे। अच्छा, रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में चूंकि आपके आकाश सक्सेना जी को टिकट मिला है, आकाश सक्सेना जी का मुकाबला वरिष्ठ नेता आजम खां से है। क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं कि इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना खून, अपना तन, अपना मन, अपना धन इस परिवार ने दिया। श्री बहादुर सक्सेना जी ने, आकाश सक्सेना हनी जी ने, और हम एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। 2003 से तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और बहुत ग्राउंड लेवल पे इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर लोगों की मदद, लोगों के काम किए। मंत्री भी रहे श्री बहादुर जी, और उसके बाद वो विधायक भी रहे, और उसके बाद आकाश सक्सेना हनी जी ने बागडोर संभाली और उन्होंने भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में रहकर लोगों की मदद की, लोगों को काम किए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत दावेदारी और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से रामपुर से आजम खान को हरा के सीट निकालेगी और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 आ रही है। सब पानी के बुलबुले हैं, ये 2014 को फाइनल हो जाएगी सारी। क्या 2022 में आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, किन मुद्दों पे बनाएगी? क्योंकि इस वक्त तो समाजवादी के सब बहुत चीजें आगे चल रही है। क्या मुद्दा है समाजवादी के पास? मैं आपसे पूछता हूँ, मुद्दा क्या है समाजवादी के पास? सबसे ज्यादा दंगे किसी सरकार में हुए तो वो समाजवादी की सरकार में हुए। सबसे ज्यादा भीड़ सबसे ज्यादा अखिलेश के साथ देखी जा रही है। इट इज पार्ट ऑफ, इट इज नॉट पॉलिटिक्स पार्ट। ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। भीड़ होना ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है बॉस। सबसे ज्यादा दंगे भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सबसे ज्यादा दंगे समाजवादी की सरकार में हुए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी समाजवादी की सरकार में थी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार समाजवादी की सरकार में था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, सेंटर में, तब से गुंडों पे लगाम लगी, सारे गुंडे बिलों में घुस गए। अब अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कि कई सौ गुंडे तैयार खड़े हैं गुंडागर्दी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती नहीं कि गुंडों की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती नहीं कि बेरोजगार और
लोगों की हक मारने वाली पार्टी सत्ता में आए तो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से अपनी पूरी मेहनत के साथ में, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, गुंडागर्दी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। निश्चित तौर पे यूपी में भी और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। सर 2-3 फैक्टर और है, जैसे कि किसान फैक्टर है, किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर के कुछ मामले हैं। उसके अलावा जो लोगों के किसानों के खेत बर्बाद होते हैं जानवरों को लेकर, उसको छूट दे रखी है आपकी सरकार ने, उसको लेकर कहते हैं किसान उसके खिलाफ है। तो लगता है आपको किसानों को वोट मिलेगा आपको? देखिए, हर सरकार में किसानों के साथ काम होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी किसानों के साथ काम किया। कुछ इश्यूज, कुछ मुद्दे थे जो किसानों से एक लंबी लड़ाई, और भारतीय जनता पार्टी तो उसमें काफ़ी हद तक सॉल्ट आउट चीज़ें हो गई हैं और अभी भी उस पर माथापच्ची चल रही है। और जो चीज़ें हैं वो भी सॉल्ट आउट करेंगे, क्योंकि किसान हमारी रीढ़ है, किसान देश की रीढ़ है। तो किसानों के अगेंस्ट ना हम कभी थे ना कभी जाएंगे। शुक्रिया। किसानों के खिलाफ ना कभी थे ना कभी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं शुएब खान का जब कहना यह है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके नेताओं का क्या मानना होगा कि जिस तरह से पिछले दिनों जो कुछ हंगामे आराई हुई थी या किसानों को लेकर जो बातचीत हुई थी, वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं और किसानों को जो रियायतें दी गई हैं, किसानों को जो सुविधाएँ दी गई हैं या उनकी जो मांगें मानी गई हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी को शायद जिताने के काम आएगा। रामपुर से क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।